एक घना जंगल था जहां इंसानों का आना जाना बहुत कम होता था। वहां के गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में अदृश्य शक्तियां रहती थीं, जो हर किसी के लिए खतरनाक थीं। लेकिन असली कहानी जो जंगल को भयावह बनाती थी, वह थी इच्छाधारी नागिन की। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल के गहरे हिस्सों में एक नागिन रहती थी, जो अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में बदल सकती थी। हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है इच्छाधारी नागिन। ये कहानी गांव के एक नौजवान अर्जुन की है, जो अपनी साहसिक प्रवृत्ति के कारण जंगल में अक्सर घूमता था। अर्जुन को हमेशा इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि इस जंगल में कोई इच्छाधारी नागिन रहती है। वह गांव के बुजुर्गों की बातों को केवल कहानियों के रूप में लेता था। लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन अर्जुन ने जंगल में शिकार करने की सोची। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन वे सभी डर के मारे मना कर गए। अर्जुन अकेले ही अपने धनुष और तीर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जो उसे असहज कर रहा था। उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कुछ दूरी पर उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास एक चमचमाती नदी बह रही थी। अर्जुन ने उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करने का सोचा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, जो किसी गहरे विचार में डूबी थी। वह स्त्री इतनी खूबसूरत थी कि अर्जुन उसकी ओर खींचा चला गया। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? स्त्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रहवासी हूँ। मेरा नाम नागिनी है। अर्जुन को उसकी मुस्कान और उसकी बातें बहुत ही आकर्षक लगीं। उसने स्त्री से कुछ और बातें करने की कोशिश की, लेकिन हर सवाल पर नागिनी बस रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देती रही। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह स्त्री साधारण नहीं है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, कुछ खौफनाक और अद्भुत। अर्जुन ने जब स्त्री के बारे में और जानने की कोशिश की तो उसने अचानक उसे चेतावनी दी, इस जंगल में बहुत रहस्य छिपे हैं और हर रहस्य जानना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम नागिनी है? क्या तुम वही इच्छाधारी नागिन हो जिसके बारे में लोग कहते हैं? ये सुनते ही स्त्री की आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर अचानक से क्रोध और भयावहता छा गई। अर्जुन ने तुरंत महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, स्त्री का शरीर बदलने लगा। उसका रूप नागिन में बदल गया और वह अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ने लगी। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को बचाया और वहां से भाग निकला। अर्जुन ने गांव पहुंचकर इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अब वह हर रात अजीब सपनों में डूबने लगा। सपने में वह उसी स्त्री को देखता जो उसे आवाज देती और कहती, तुम मुझसे बच नहीं सकते। धीरे धीरे अर्जुन की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। वह डर और अवसाद में घिरने लगा। गांव के लोग उसकी हालत देख परेशान हो गए। एक दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को ये कहानी बताई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वे सब ये सोचकर हंसे कि अर्जुन किसी कहानी से डर गया है। एक रात अर्जुन को अचानक आवाजें सुनाई दी। वह उठकर बाहर आया और देखा कि वही स्त्री उसके घर के सामने खड़ी है। इस बार उसका रूप पहले से भी अधिक भयावह था। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। अर्जुन डर के मारे अंदर भागा, लेकिन दरवाजे बंद होने के बावजूद वह स्त्री कमरे में आ गई। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उसे अपनी जादुई शक्तियों से जकड़ लिया। उसने अर्जुन को बताया कि वह सैकड़ों सालों से इस जंगल में रह रही है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह जंगल के हर कोने की रक्षा करे। लेकिन जो भी उसकी शक्तियों या अस्तित्व पर सवाल उठाता है, उसे वह कभी माफ नहीं करती। इसके बाद नागिन ने अर्जुन को अपनी कहानी बताई। सैकड़ों साल पहले वह एक साधारण इंसान थी, लेकिन उसे एक प्राचीन नाग द्वारा श्राप दिया गया था। श्राप के अनुसार वह एक इच्छाधारी नागिन बन गई और उसे हमेशा इस जंगल की रखवाली करनी थी।
वह चाहती थी कि कोई उसका श्राप तोड़े, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों के कारण हर कोई उससे डरता था। नागिन ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुन ने नागिन से पूछा कि वह क्या कर सकता है। नागिन ने उसे बताया कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन स्थान है जहां उसकी मुक्ति का रहस्य छिपा है। लेकिन उस स्थान तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए अर्जुन को कई खतरनाक रास्तों से गुजरना था और अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। अर्जुन ने अपने डर को काबू में किया और नागिन की मदद करने का फैसला किया। वह उस स्थान की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे कई भूतिया और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। स्थान के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक विशाल नाग की प्रतिमा है, जिसके चारों ओर सांप लिपटे हुए थे। अर्जुन ने नागिन द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण किया और उस प्रतिमा के सामने अपना सिर झुकाया। अचानक वहां एक अद्भुत प्रकाश फैला और नागिन का श्राप टूट गया। उसका रूप एक बार फिर से इंसान के रूप में आ गया और वह अर्जुन के सामने प्रकट हुई। नागिन ने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी है। अब मैं हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त हूं। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह एक असाधारण घटना थी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। इस घटना के बाद अर्जुन ने जंगल की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। उसने गांव के लोगों को इस घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि वे लोग कभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन वह जानता था कि इस दुनिया में कई रहस्य हैं जिन्हें समझ पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। नागिन अब उस श्राप से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए उस जंगल और इच्छाधारी नागिन की यादें बनी रहीं। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।